नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। आज दिसंबर 13, 2025 को सुबह 7:30 बजे हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भरूच से आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रात को हम इसी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भी रुके थे, जिसके पीछे नर्मदा माई बह रही हैं। आपने वीडियो देखा होगा और आप देख सकते हैं इस सुंदर आश्रम से अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की यात्रा, भरूच से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जय हो नीलकंठेश्वर महादेव, नर्मदे हर। ओम ओम गुरुजी। मंदिर से निकलकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारा मार्ग आप देख सकते हैं, नर्मदे हर प्रभु चल दिए हैं। सामने रास्ता सीधा भरूच शहर में जाता है, लेकिन अब हमें भरूच शहर में नहीं जाना। काफ़ी प्रदूषित अव्यवस्थित सा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र ये भरूच, जिसमें ज़्यादा रुकने का मन नहीं करता है, क्योंकि बेहिसाब औद्योगिक विकास ने, केमिकल फैक्ट्रियों ने, हजारों हजार कारखानों ने इस पूरे क्षेत्र को, पूरे भरूच क्षेत्र को एक तरह से नरक सा बना रखा है। यहाँ हर तरफ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हवा पानी सब अशुद्ध है। जिस नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में हम आश्रम में हम रुके हुए थे, उसके बिल्कुल पास में ही ब्रह्म कुमारीज का ये बहुत बड़ा भरूच में आश्रम है और लिखा हुआ है दर्शनीय स्थल ब्रह्म कुमारीज। और ब्रह्म कुमारी का ये स्थान आप देख रहे हैं, काफ़ी भव्य बना हुआ है और शाम के टाइम ये खोला जाता है 7-8 बजे के आसपास, और शाम को ये खुलता है दर्शन के लिए। और ब्रह्म कुमारीज की फिलॉसफी, उनके दर्शन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो लोग इन विषयों का ज्ञान और भान रखते हैं वो इस पे अध्ययन कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारीज का, ओम शांति वालों का, ये आप देख सकते हैं परम पिता शिव परमात्मा लिखा हुआ है, अनुभूति धाम ब्रह्म कुमारीज। नीचे भोलेनाथ का शिवलिंग बिल्कुल गेट पर, और ये एक बड़ा सुंदर बनाया गया है स्थान को। बाकी ब्रह्म कुमारीज की जो दर्शन है उसके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने जहाँ सड़क ख़त्म हो रही है वहाँ आश्रम था, और इसके बिल्कुल पास में ही ये ब्रह्म कुमारीज का आप देख सकते हैं ये बड़ा आश्रम। और आगे चलकर इस आश्रम से जैसे ही हम आगे चलेंगे, ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क सामने जाकर मिल रही है हाईवे में, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है और बड़ा हाईवे है भरूच से जो निकलता है। तो इसी के साथ थोड़ा चलेंगे और आगे देखेंगे परिक्रमा मार्ग किधर से है। आप देख सकते हैं जो साइड रोड है आश्रम की, इससे निकलकर अब हम हाईवे पर आ चुके हैं और अब कुछ समय हमें इसी हाईवे के किनारे चलना होगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भरूच शहर की, जहां से हम आज अपनी यात्रा के 31वें दिन 13 दिसंबर को आगे बढ़ रहे हैं। ये माँ नर्मदा की परिक्रमा जो संकल्प के साथ 13 नवंबर 2025 को हमने प्रारंभ की, उसमें हम दक्षिण तट का जो ओमकारेश्वर से विमलेश्वर तक का रास्ता था वो हम तय कर चुके हैं। उसके बाद सागर पार कर हम मीठी तलाई आए, और मीठी तलाई से हम भरूच पहुंचने के बाद आज 31वें दिन भरूच से आगे की यात्रा अमरकंटक की ओर शुरू करेंगे, जिसमें भरूच ज़िले के बाद वडोदरा ज़िला आएगा और वडोदरा ज़िले के बाद मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। शहर के ये ट्रैफिक और भीड़ भाड़ से भरे रास्ते, एक आम शहर जैसा शहर, लेकिन आम शहर से ज़्यादा प्रदूषण इस शहर में है।
हवा बिल्कुल भी सांस लेने योग्य पूरे भरूच ज़िले में नहीं है। खासकर दहेज, भरूच, अंकलेश्वर और हसौठ, ये सब क्षेत्र इंडस्ट्रियलाइजेशन और मछली के व्यापार ने सड़ा रखा है। मेरी दृष्टि में इन बड़ी बड़ी इमारतों, इन सड़कों, भीड़ भरे रास्तों, ये यातायात से भरी हुई सड़कें, ये बदबू का शहर, ये गंदी मिट्टी, इसमें पैदल यात्रा करने का मेरी दृष्टि में कोई औचित्य नहीं। पैदल यात्रा जो माँ नर्मदा की है, वो जब गाँव से होकर, पहाड़ों से होकर, जंगलों से होकर, मैया के किनारों से होकर गुजरती है, या सिंगल डबल लेन की बहुत ही कम यातायात वाली सड़क से गुजरती है, तो उसका अर्थ है। लेकिन इस तरह के प्रदूषित वातावरण, शोर भरे वातावरण में गुजरना, इस यात्रा के समय में जब 30 दिन चलने के बाद धीरे धीरे आध्यात्मिक अनुभूति होना आरंभ हुई, उसके बाद अचानक से इस प्रदूषित और शोर शराबे से भरे गंदे वातावरण में आना बहुत ही कष्टकारी अनुभव हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने भरूच शहर की बहुमंजिला इमारतें, और इस सड़क से होकर हम इस शहर से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में चलते चलते भी सेवा भावी लोग मिलते रहते हैं। यहाँ इस स्थान पे ये माताओं ने कुछ चाय की व्यवस्था की, तो हमने चाय पी। पीछे भी एक सब्जी वाली माता ने हमें केले दिए थे, जो मैंने मज़दूरों की बच्चियाँ जो रास्ते में काम कर रही थी उन्हें दे दिए। चाय हमने पी है। इस स्थान पे आप देख सकते हैं एक मल्टीप्लेक्स जैसा कुछ है, और यहाँ पे कुछ माताएं चाय की सेवा दे रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप नीचे ये गंदा पानी, शहर का गंदा कचरा सीधा जाकर माँ नर्मदा में मिलता है। देख रहे हैं आप, मेरे दाईं ओर माँ नर्मदा है, और ये शहर का गंद, इन भरूच वासियों के का फैलाया हुआ गंद सारा जा कर के मिलेगा, इन फैक्ट्रियों का गंद सारा जा कर के मिलेगा माँ नर्मदा में। आप देख सकते हैं इस भरूच शहर की स्थिति और भरूच शहर का योगदान माँ नर्मदा को प्रदूषित करने में, इस भरूच ज़िले का योगदान। और सामने आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़े बड़े इमारतें, और इनके पास से बहता हुआ इन दुष्ट मानवों का मलमूत्र और केमिकल कचरा जो जा कर के सीधा माँ नर्मदा को प्रदूषित करेगा। तो आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि मनुष्य पशुता के किस स्तर तक पहुंच चुका है, जो अपनी माँ को भी इस प्रकार से गंदा कर रहा है। देख सकते हैं इन ऊंची इमारतों के शहर की दबी हुई गंदगी, और नाम माँ नर्मदा को जो योगदान ये गंदा शहर दे रहा है, ये भारत की सिविक सेंस को दर्शाता है कि भारत के लोग गंदगी में किस स्तर तक रहना पसंद करते हैं, किस स्तर तक रहने के आदी हो चुके हैं, और स्वयं के साथ साथ और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर प्रदूषित होकर माँ नर्मदा को भी और इस प्रकृति माँ को भी बहुत ही प्रदूषित कर रहे हैं। ये एक और सेवा संस्थान जो परिक्रमा वासियों की सेवा चाय नाश्ते से कर रहा है शहर के बीच में। इस बहुमंजिला इमारत के नीचे कुछ माताएं परिक्रमा वासियों को चाय नाश्ता प्रदान कर रही हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट और इस प्रकार से। महाराज पकड़ियो, एक बार पकड़ियो, ये सिगरेट भी पकड़ो, ये भी डंडा भी पकड़ो, सामान ले जाओ। हाँ मना अभी माता ने पिलाया, ये प्रसाद दे दो आप। जय हो। लो बाबा। भरूच शहर कितना ही प्रदूषित है, लेकिन यहाँ लोगों में सेवा भाव भी बहुत है। आप देख सकते हैं सामने एक और सेवा, जो हर लगभग 100 मीटर पे एक सेवा संस्थान है। मना भी नहीं कर सकते इन लोगों को, इसलिए थोड़ा सा
एक बार इनके से लेना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि सेवा के लिए मना करना भी तो थोड़ा ले लो, लेकिन ले लो, ऐसा माना जाता है। चलते चलते हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इस शहर को पार नहीं कर पाए हैं। देखते हैं कितना लंबा चौड़ा ये शहर है। ये ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें जो बाहर से देखने में हो सकता है किसी को सुंदर प्रतीत हो, पर इनमें रहने वाले लोग कैसा महसूस करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी दृष्टि में मुझे ये मुर्गियों के दड़बे जैसे ही प्रतीत होते हैं। इस प्रदूषण भरे वातावरण में, इन छोटे छोटे दड़बों में किस प्रकार लोगों ने रहना सीख लिया है, किस प्रकार से मानव प्रकृति को छोड़ के इन सीमेंट के जंगलों में बस चुका है। ये बड़ा ही कष्टकारी अनुभव होता है इन शहरों के बीच से पदयात्रा करना। मेरी दृष्टि में किसी नदी किनारे, जंगल में या पहाड़ों में बनी एक कच्ची कुटिया इन मानवों के दड़बों से करोड़ों गुना अधिक आनंददायक होती है। इसलिए इन बिल्डिंगों को देखकर और इन प्रदूषण से भरे गंदे शहरों में रहने वाले लोगों को देखकर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल दया ही आती है। मनुष्य के पास अपनी मूलभूत सुविधाएं हों और प्रकृति का आशीर्वाद हो तो उसके जीवन में आनंद की कोई भी कमी नहीं रह सकती है। एक और जगह सेवा लगी हुई है। माताएं बस यार, माता अंदर मत यार, नहीं माता अभी पिए हुई, बस मैं एक टाइम भोजन करता हूँ रात को। अब देख सकते हैं इस प्रकार से स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार उनको नाश्ता, चाय आदि दी जा रही है। हमारे रात्रि के विश्राम स्थल नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर से 4 किलोमीटर चलने के बाद अब धीरे धीरे बहुमंजिला इमारतें कम होती जा रही हैं और सामने अब ज़्यादा बहुमंजिला इमारतें नहीं दिखाई दे रही हैं और शायद अब धीरे धीरे हम इस शहर से, भरूच से बाहर निकलेंगे। अभी हम जिस रास्ते से निकल कर आए हैं वो भरूच का नया इलाका है, नया बसा हुआ क्षेत्र है। तो वहाँ विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं की संख्या कम ही है, लेकिन जो शहर के भीतरी हिस्से हैं वहाँ बड़े बड़े झुंड इस भरूच में विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं के पाए जाते हैं। और अगर पूरी की पूरी जनसंख्या की बात करें तो पूरी की पूरी जनसंख्या का लगभग 40% भरूच शहर का, तो भरूच शहर में विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं की संख्या 40% से भी अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि शहर के, भरूच के अंदरूनी हिस्सों में बड़े बड़े झुंड मल्लेच्छ जंतुओं के पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बाहरी क्षेत्र है भरूच का, इसमें मानवों की संख्या विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं से अधिक है। लेकिन शहर के भीतरी हिस्सों में विशेष प्रजाति के मल्लेच्छ जंतुओं की संख्या मानवों की तुलना में बहुत अधिक है। चलते चलते आप देख सकते हैं यहाँ माँ नर्मदा के परिक्रमावासियों के, माँ नर्मदा के, अरे बाबा ही है, माँ नर्मदा के परिक्रमावासियों के लिए सेवा अन्न क्षेत्र चल रहा है। हमें दिन में भोजन नहीं करना होता है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और ये तबरा नामक जगह आ चुकी है। शायद भरूच से निकलकर ये पहला गांव आया है और शायद अब हम भरूच से धीरे धीरे भरूच शहर से बाहर हो रहे हैं। भरूच से 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अंततः हमें
सड़क छोड़ने का अवसर मिल गया है और अब हम गांव के कस रास्ते से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सड़क पर चलना बहुत ही कष्टकारी होता है। और यहाँ मुड़ते ही हमें ये आश्रम मिला है, जहाँ कुछ समय के लिए 10-5 मिनट हम आराम कर सकते हैं और फिर इस गांव के रास्ते पर हाईवे छोड़कर अब हम शांति से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोटेश्वर महादेव मंदिर